सुमत्या सिरसाथ निवास जगत प्रण में दास का सिर पूरी कायनात के आगे झुकता है, क्योंकि मेरा प्रीतम प्यारा ईश्वर अल्लाह गॉड खुदा वाहिगुरु जरे जरे पत्ते पत्ते कण कण में विराजमान है। तो गुरु प्यारी साध संगत, आज का विषय, आज का प्रकरण गुरु है। हु इज गुरु? गुरु कौन है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। अगर इस विषय की समझ आ गई तो परमार्थ की आधी समझ आपको इसी बात में आ जाएगी। इस शब्द को, ये गुरु शब्द है, जो इसको समझ जाओगे तो सारे सस्पेंस क्लियर हो जाएंगे। लेकिन हमें कोई समझा नहीं रहा है कि गुरु कौन है। केवल और केवल वाणी हमें समझा रही है और हम फिर भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे। तो हमें ये क्लियर करना है कि गुरु क्या है। ये लफड़े पड़े हुए हैं कि देवतारी गुरु नहीं होना चाहिए। गुरबाणी कह रही है कि शब्द गुरु है। और गुरु भी ये कह रहे हैं, जो गुरु गद्दियों पे बैठे हुए हैं वो भी कह रहे हैं शब्द गुरु सुरत धुन चेला। गुरु नानक साहब की वाणी की और इशारा कर रहे हैं, लेकिन सामने अपनी ही संगत को सस्पेंस में डाला हुआ है। संगत समझ रही है कि गद्दी पे जो बैठा हुआ है वो गुरु है। अब दो गुरु हो गए, एक जो गद्दी पे बैठा है वो गुरु हो गया, एक शब्द गुरु है। तो लफड़ा तो पड़ेगा ही ना। इसीलिए किसी को समझ ही नहीं आ रही। हाँ, कोई गद्दी पे बैठा है, वो संत हो सकता है, महात्मा हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, ज्ञानी पुरुष हो सकता है, वाइज मैन हो सकता है, आचार्य हो सकता है। इन सबसे ऊपर उठकर कोई ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है, जिसको संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान हो। भाई ये सब जितने भी नाम दास ने बोले हैं, इन नामों में से कोई भी नाम अपना रख लो कि हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम अंतर्जामी हैं, हम ज्ञानी पुरुष हैं, हम महापुरुष हैं, जो भी मर्जी। एक गुरु शब्द जो है, इसको समझाने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। तो हमें आज इस शब्द के बारे में कंप्लीट जानना है, जो हमारा सस्पेंस ही क्लियर हो जाए। और अगर आप जान गए तो आपका भी परमार्थ का रास्ता आधा क्लियर हो जाएगा। आपकी भक्ति की खेती तैयार हो जाएगी, आगे आपने संभालनी है। तो दास यहां से ये शुरू करता है कि ये हमें ज्ञान होना चाहिए। और दास तो यहां से शुरू करेगा, ये ज्ञान और ध्यान ही हमारे गुरु हैं। अज्ञानता जो है, जो अज्ञानता है, ये बहुत बड़ा एक अंधेरा है। जब तक इसमें हम फंसे हैं
तो हम गुरु वाले नहीं हैं, अज्ञानी हैं, निगुरे हैं हम। तो दास द्वारा ये बात कह देता है कि ज्ञान और ध्यान, ध्यान मतलब भक्ति, ज्ञान और ध्यान, सबसे पहले हम यहां से शुरू कर लेते हैं कि ये ही हमारे गुरु हैं। ज्ञान हमें केवल संसारी शरीरधारी ज्ञानी पुरुष ही करवा सकता है। ज्ञानी पुरुष, दास उनको गुरु नहीं बोल रहा है, ज्ञानी पुरुष बोल रहा है, महापुरुष बोल रहा है, संत बोलता है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं बोल देगा। जिनको इस ब्रह्म के बारे में ज्ञान है। तो यहां दास गुरु शब्द नहीं यूज कर रहा है, ये आगे गुरु नानक साहब की वाणी समझाएगी। तो ध्यान लगाना ही शब्द गुरु को पाना है। जब ध्यान हमारा लग जाएगा, हमारा लिंक जुड़ जाएगा, हमारी शब्द के साथ जुड़ जाएगी, तो बात बन जाएगी। तो यहां से शुरू करते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री महेश्वरा। गुरु क्या है? तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु का कोई स्वरूप नहीं है। गुरु ब्रह्म स्वरूप है। ये ब्रह्म स्वरूप हमेशा आपके सामने खड़ा है। ये इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये ओंकार निराकार निरंकार स्वामी हमारे सामने खड़ा है। जैसे गुरु नानक साहब ने बोला ना, एक ओंकार, ये एक शब्द रोमन भाषा का, चलो इसको साइड पे कर लेते हैं, ओंकार पे आओ। ओंकार निराकार निरंकार स्वामी जो है वो हमारे सामने खड़ा है। मैं सिख भाइयों को तो ये कहूंगा कि गुरु नानक साहब ने तो उंगल खड़ी करके एक ओंकार बोलकर इसके दर्शन करवा दिए हुए हैं, लेकिन आगे हमें समझ नहीं आ रही। समझना है, ये समझने वाली बात है। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपनी जौसा वाणी में साक्षात इसके दर्शन करवाए हैं, इसी की सिफत करी है। तो दास का कहने का मतलब ये है कि गुरु ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म स्वरूप है। ये ब्रह्म स्वरूप हमेशा हमारे सामने खड़ा है, जिसको हमें देखने का ज्ञान प्राप्त करना है, जिसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। ज्ञान ही गुरु है। अगर ये मन और बुद्धि में वास कर ले, ये ज्ञान मन और बुद्धि में वास कर ले, तो विवेक बनकर इस संसार को स्वर्ग बना देता है। विवेक बनकर इस संसार को स्वर्ग बना देता है। और ये ज्ञान मन और बुद्धि से परे होकर अंतर में वास करके पूर्ण साक्षात ज्ञान करा दे तो आत्म ज्ञान हो जाता है। तो ये ज्ञान ही गुरु हो जाता है, जिस ज्ञान को केवल और केवल संसारक शरीरधारी ज्ञानी पुरुष ही करवा सकता है। ज्ञानी पुरुष कह सकते हैं उसको, वाइज मैन, संत कह सकते हैं। गुरु का मुतालिका तभी क्लियर होगा जैसे इस संसार में देह धारण करके गुरु नानक साहब फरमा रहे हैं, 942 अंक पे फरमा रहे हैं, कवन मूल कवन सोवेला, तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला। और गुरु नानक साहब ने 943 अंक पे जवाब दिया है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। सो संगत जी, हमें ये जानना है कि शब्द क्या है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। तो शब्द की महिमा हम जब जान जाएंगे, शब्द परमात्मा है।
और परमात्मा हमारा गुरु है। तो इस बात पे मैं आता हूं, इसके बीच में हम में अहंकार हमारे बीच में आ रहा है, जो हम गुरु शब्द पे लड़ाई झगड़े वाद विवाद करते हैं, इसको क्लियर करना है। तो साधारण शरीर में जब हम में अहंकार वास करता है, तब ये ज्ञान उस शरीर का त्याग कर देता है। क्योंकि दास पीछे बात बता रहा था कि ज्ञान हमारा गुरु है, ध्यान हमारा गुरु है। ज्ञान और ध्यान, क्योंकि अज्ञानता बहुत बड़ा एक अंधेरा है जिसमें हम सब जीव फंसे हुए हैं। तो साधारण शरीर में जब हम में अहंकार वास करता है, तब ये ज्ञान उस शरीर का त्याग कर देता है। उस शरीर में ज्ञान नहीं रहता है जब हम में अहंकार वास कर जाता है। जब इस साधारण शरीर में हम में अहंकार खत्म हो जाता है, तब ये 5 शब्द का ज्ञान ही हमारा गुरु बन जाता है। एक ओंकार शब्द का ज्ञान ही हमारा गुरु बन जाता है। फिर शब्द का ज्ञान ही तो हमारा गुरु है। और हमारी सुरत इस शब्द की चेला बन जाती है। सुरत समझते होंगे आप। सुरत ही हमारा ध्यान है। सुरत को शब्द के साथ मिलना है। गुरु नानक साहब का मेन फंडा ये है कि सुरत शब्द जोड़, मतलब सुरत को शब्द के साथ जोड़ना है। और शब्द से सुरत जुड़कर इससे आ रही धुन जड़ी ध्वनि का आनंद मानती है। जब जुड़ जाती है तो ये अनहद नाद सुन पाती है, जो अनहद नाद हमेशा फार एवर हो रहा है। तो ये आत्म ज्ञान की बहुत बड़ी महिमा है, जो ध्यान में प्रवेश करने पर हमें खुद ही प्राप्त हो जाता है। इस आत्म ज्ञान शब्द गुरु का मन और बुद्धि द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मन और बुद्धि का गुरु शब्द के पास प्रवेश ही नहीं है। हमारा मन और बुद्धि जो है, ये इसका प्रवेश ही नहीं है सब स्वरूप परमात्मा के पास। जब प्रवेश हो गया तो फिर तो उस घर में एंटर कर गया। उसके घर में हमारी सुरत का ही, हमारे ध्यान का ही प्रवेश है। सब स्वरूप परमात्मा के घर में हमारी सुरत जड़ी ध्यान का ही प्रवेश है। ये संसारी मन और संसारी बुद्धि का त्याग ही तो हमें शब्द गुरु का मिलाप करवाता है। जब ये मन और बुद्धि संसार को त्याग देते हैं तो शब्द गुरु का मिलाप हो जाता है। फिर सुरत काम करती है, फिर सुरत शब्द योग हो जाता है। तो अब हम सही मुद्दे पे आए कि हु इज गुरु। अक्सर संगत पूछती है कि गुरु क्या है, हु इज गुरु। तो इसका उत्तर है कि शब्द गुरु सुरत दोन चेला। सिद्धों ने पूछा तेरा कवन गुरु जिसका तू चेला, तो उसका उत्तर दिया गुरु नानक साहब ने, शब्द गुरु सुरत दोन चेला।